Assalamu alaikum. Welcome to the Civil Engineering Hub. In this video, I will tell you about the steps of concrete mix design. ये वीडियो सिविल इंजीनियर्स के लिए, चाहे वो सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट्स हों, साइट इंजीनियर्स हों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह किसी भी जानदार की ज़िंदगी में ज़िंदगी ख़त्म होनी है, मौत आनी है उसे, उसका वास्ता मौत से पड़ना है, इसी तरह कंक्रीट जो है वो सिविल इंजीनियर का वास्ता कंक्रीट से पड़ना है। इसलिए कंक्रीट के बारे में सिविल इंजीनियर्स को कि वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और ये जो वीडियो है इसमें बेसिक स्टेप जो है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के सब स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हम हर स्टेप को डिटेल से देखेंगे और इससे अगली वीडियो में हम एक कंप्लीट एग्जांपल करेंगे कंक्रीट मिक्स की। तो कंक्रीट को हम दो तरह से मिक्स कर सकते हैं, बाय वेट और बाय वॉल्यूम। बाय वेट इज़ मोर एक्यूरेट मेथड, बट अगर लार्ज स्केल पे कंक्रीट को बनाना हो तो वॉल्यूम बैचिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ ACI 211 मेथड, जिसमें टोटल 9 स्टेप्स हैं, जिसमें हम कंक्रीट जो है देख सबसे पहला स्टेप उसमें ये है कि चॉइस ऑफ स्लम्प। चॉइस ऑफ स्लम्प का मतलब ये है कि अगर हमने किसी जिस पर्पस के लिए हमने कंक्रीट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल वेट कंक्रीट बना रहे हैं या हम कोई मैस कंक्रीट बना रहे हैं, इट डिपेंड्स कि हम पेवमेंट के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए स्लम्प की वैल्यू क्या होगी, वो उसके लिए कुछ ACI की गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करते हुए हम अपने स्लम्प को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट्स है, वो भी हम ACI की गाइडलाइंस के मुताबिक देखते हैं, जैसे हम देखेंगे, जैसे वीडियो प्रोसीड करेंगे। स्टेप नंबर 3 जो है वाटर एंड एयर कंटेंट है, वो देखेंगे हम, वाटर कैलकुलेट करेंगे और एयर कंटेंट कैलकुलेट करेंगे। एयर कंटेंट जो है वो 3 टू 6% लिया जाता है। नॉर्मली 6% से ज़्यादा अगर एयर कंटेंट हम ले लें, उसकी एयर कंटेंट अगर कंक्रीट में हो तो उसकी स्ट्रेंथ में सिग्निफिकेंट कमी आती है। वाटर सीमेंट रेशो भी हम ACI गाइडलाइन से कैलकुलेट करेंगे। वाटर अगर आ जाएगा, वाटर सीमेंट रेशो भी आ जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। और स्टेप नंबर 5 जो है वो सीमेंट कंटेंट इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। तो सिमिलरली जैसे वाटर और सीमेंट रेशो आ जाएगी तो दोनों को यूज़ करते हुए हम सीमेंट कंटेंट कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप नंबर 6 में कोर्स एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे और 7 में फाइन एग्रीगेट कंटेंट हम निकालेंगे और स्टेप नंबर 8 जो होगा वो एडजस्टमेंट होगी एग्रीगेट की मॉइस्चर के रिलेटेड, कि हम देखेंगे कि मॉइस्चर कितना एब्जॉर्ब करना चाहिए उसे एग्रीगेट को, वो कितना एब्जॉर्ब कर चुका है। अगर वो ज़्यादा कर चुका है तो इस पर्पस के लिए हम वाटर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट्स की, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें वाटर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसमें हम ट्रायल बैचेस बनाएंगे। ट्रायल बैच से हम वाटर सीमेंट रेशो जो है वो एडजस्ट करेंगे और वाटर की क्वांटिटी को उतना ही एडजस्ट करेंगे जिससे वर्कबिलिटी जो है वो बेहतर रहे और वाटर सीमेंट रेशो भी मुनासिब हो और स्ट्रेंथ भी अच्छी आ जाए। स्ट्रेंथ अच्छी का मतलब ये है कि हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ आ जाए। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डिज़ाइन से पहले हमें पता होनी चाहिए या डिज़ाइनर को पता होनी चाहिए, जिसमें पहला स्टेप स्लम्प है कि वो उसे पता हो कि किस पर्पस के लिए हम कंक्रीट बनाने जा रहे हैं। फिर एयर एंट्रेंड बनानी है या नॉन एयर एंट्रेंड कंक्रीट बनानी है। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में पता हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो सीमेंट की 3.15 होती है, ये भी हमें ACI बताता है। एग्रीगेट के लिए के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट साइज, फिर रॉडेड ड्राई रॉडेड यूनिट वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट्स, ये भी हमें पता होनी चाहिए बिफोर द डिजाइनिंग ऑफ मिक्स्ड कंक्रीट मिक्स। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो है चॉइस ऑफ स्लम्प। चॉइस ऑफ स्लम्प में जैसा मैंने पहले बताया कि हमें टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पता हो कि किस पर्पस के लिए हम कंक्रीट को यूज़ करने जा रहे हैं। तो रिइंफोर्स कंक्रीट, रिइंफोर्स फाउंडेशन,
वॉल्स एंड फुटिंग, तो मैक्सिमम इसके लिए वैल्यू 3 है इंचेस में है और मिनिमम 1 है, ये इंचेस में वैल्यूज़ हैं। प्लेन फुटिंग इसी तरह बीम्स एंड रिइंफोर्स्ड वॉल्स, बिल्डिंग कॉलम्स, पेवमेंट एंड स्लैब्स, मैस कंक्रीट। तो इसके लिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। यही यहाँ से देखते हुए हम अपनी स्लम की वैल्यूज़ जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 जो है दैट इज़ मैक्सिमम साइज़ ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो मैक्सिमम साइज़ के लिए लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज़ एग्रीगेट शुड नॉट बी लार्जर देन 1/5 इंचेस मिनिमम डायमेंशन ऑफ द एलिमेंट, 1/3 इंचेस thickness of the slab and 3/4 इंचेस क्लियरेंस बिटवीन द रीबार एंड फॉर्म्स। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं या वो बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब हम मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़, कोर्स एग्रीगेट साइज़ सेलेक्ट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3 जो है इसमें वाटर सीमेंट रेशो है। वाटर सीमेंट रेशो जो है वो वाटर एंड एयर कंटेंट, अगर हमने नॉन एयर एंट्रेंट लेनी है या एयर एंट्रेंट कंक्रीट लेनी है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इस टेबल को हमें फॉलो करना पड़ेगा और इसके मुताबिक यहाँ पे जो है आपके पास मैक्सिमम साइज़ गिवन है, साइजेस हैं और ये साथ में स्लम की वैल्यूज़ गिवन है। तो अगर हमें यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 3/4 इंचेस जो है वो आपके पास एग्रीगेट साइज़ेज़ है और 3/4 इंचेस के लिए आपके पास कहीं 3 टू 4 इंचेस जो है वो स्लम की वैल्यू है। तो यहाँ से आपके पास वाटर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे 3 और 4 इंचेस में वाटर की वैल्यू ये 340 बन रही है। तो ये कॉलम और ये रो जहाँ पे हमारे पास 340 जो है दैट इज़ ये एग्जांपल मैंने दी है आपको, यहाँ से आपके पास वाटर की वैल्यू आ जाएगी। अगर एयर इंट्रेंट ले रहे हैं तो इसी तरह हम एयर इंट्रेंट की ये वैल्यूज़ आएँगी। उससे अगले स्टेप में हम वाटर ओवर सीमेंट रेशो देखेंगे। तो इट डिपेंड्स कि हम कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कंक्रीट बनाने जा रहे हैं। पीएसआई में अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमने 5000 पीएसआई कंक्रीट बनानी है, तो उसके लिए वाटर सीमेंट रेशो हमें चाहिए 0.48। ठीक है? अब 0.48 हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू एसीआई गाइडलाइंस हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब एसीआई एएसटीएम भी है, C31 आस्टो भी देखता है और इसको एसीआई 211 ने भी अडॉप्ट कर लिया है। तो ये टेबल जो है वो इंचेस में, इसी तरह एमएम में अगर हमें या मेगा पास्कल में चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली भी टेबल मौजूद है एसीआई कोड में। स्टेप नंबर 5 में हमारे पास है सीमेंट कंटेंट। तो सीमेंट कंटेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वाटर वेट ऑफ वाटर भी हमने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया, स्टेप नंबर 4 में वाटर सीमेंट रेशो आ गया। तो इससे सिंपली वेट ऑफ वाटर ओवर वाटर सीमेंट रेशो आ जाएगा, तो वेट ऑफ सीमेंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है? तो वेट ऑफ सीमेंट सिंपली आ जाएगा। हाउएवर मिनिमम सीमेंट कंटेंट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर अ गुड फिनिशेबिलिटी, वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो जितना भी सीमेंट आएगा वो हम इसको वहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम लिख लेंगे। स्टेप नंबर 6 में कोर्स एग्रीगेट कंटेंट हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें बल्क वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट होगा। यहाँ पे इस कॉलम में आपके पास वैल्यूज होंगी एमएम में एग्रीगेट की, ठीक है, ये इंचेस में भी गिवन है साथ में, और ये जो है फाइनेस मॉडुलस है ड्राई बल्क वॉल्यूम ऑफ ड्राई रॉडेड कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो 3/4 इंचेस जो है वो एग्रीगेट साइजेस है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइनेस मॉडुलस 2.6 है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे या हम फाइंड कर लेंगे 0.64 जो आपके पास आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है? तो जब हम इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसकी क्लियर समझ लग जाएगी, हर स्टेप इसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे। यहाँ से आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी सिंपली। ये ये वैल्यू हम ऐसे ही इस कर्व से भी फाइंड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 7 हम देखें तो उसमें फाइन एग्रीगेट कंटेंट हमने कैलकुलेट करना है। फाइन एग्रीगेट को दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, मैथ मेथड से भी और वॉल्यूम मेथड से भी। वॉल्यूम मेथड जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है अगर हम बल्क में बना रहे हैं कंक्रीट। तो वॉल्यूम मेथड में सिंपली हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर, एयर, कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द टोटल कंक्रीट वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में से ये सब चीज़ें
जो कि जिसमें सीमेंट है, वाटर है, एयर है और कोर्स एग्रीगेट। इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी फाइन एग्रीगेट की, ठीक है? तो ये इसी तरह अकॉर्डिंग टू एसीआई गाइडलाइन हम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। इसका एक फ़ॉर्मूला होता है, उसमें हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर 8 जो है वो एडजस्टमेंट ऑफ एग्रीगेट मॉइस्चर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के पे हमारा मिक्स डिज़ाइन जो है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर एग्रीगेट वाटर ज़्यादा हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ वो नहीं है, अचीव नहीं कर पाएँगे हम। तो इसमें हमने एसएसडी कंडीशन में लेना है, जिसमें जो है वो सरफेस सैचुरेटेड ड्राई जिसको हम कहते हैं। तो एग्रीगेट में जैसे हम पहली फिगर में देख रहे हैं कि कंप्लीटली ड्राई जो एग्रीगेट है इसमें 0% मॉइस्चर है। पार्शली वेट में 0 टू 100% हो सकता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। और एसएसडी कंडीशन जो है इसमें अंदर जो है वो 100% है और बट जो बाहर है वो ड्राई है। तो ग्रेटर दैन 100% वो ये है कि वो भीगा हुआ है एग्रीगेट प्रॉपर। तो इसके लिए हम वाटर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करते हैं और मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट्स का। तो एसएसडी वेट माइनस ड्राई वेट ओवर ड्राई वेट इंटू 100। इस तरह मॉइस्चर कंटेंट में वेट माइनस ड्राई ओवर ड्राई इंटू 100। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन। स्टेप नंबर 9, इट इज़ द लास्ट स्टेप बट नॉट लीस्ट, द ट्रायल बैच एडजस्टमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम फ्रेश कंक्रीट का स्लम टेस्ट करते हैं, वेट कैलकुलेट करते हैं, यूनिट वेट, फिर यील्ड, एयर कंटेंट, जिसमें एग्री जो हमारा कंक्रीट होता है उसमें टेंडेंसी होती है कि वो सेग्रीगेट कर जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी स्लरी की, और फिनिशिंग करैक्टरिस्टिक्स में मसला आएगा। और हार्डन्ड स्लम सैंपल जो हैं वो टेस्ट किए जाते हैं कंप्रेसिव और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए। तो ट्रायल बैचेस हम तब तक करते हैं जब तक हम अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर लेते विद परमिसिबल वाटर सीमेंट रेशो। तो दैट्स ऑल फॉर दी कंक्रीट मिक्स। ये स्टेप हम एसीआई के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट एग्जांपल के साथ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करवाऊंगा।